69 बीपीएससी पीटी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो बचा हुआ समय है, जैसे कि आज 20 जून है, 20 जून से लेकर 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। लगभग 3 महीने का समय है, 3 महीने से ज़्यादा का समय है फिलहाल। इतने दिन में क्या किया जाए? पैटर्न आपको पता है, नया पैटर्न है। फिर भी 150 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर होता है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ये भी क्लियर है। 1/4 जो माइनस मार्किंग है ना, उसमें मान लीजिए एक प्रश्न जो आपका गलत होगा उसका 0.25 नंबर कट भी जाएगा। तो ध्यान ये भी रखना होगा कि भाई तुक्का ना पड़े। कट ऑफ देखेंगे, 68 की कट ऑफ अगर देखी जाएगी तो जो 68 से पहले 113 कट ऑफ गई थी 67 में, वो 68 में 91 हो गई थी कट ऑफ, है ना, माइनस मार्किंग था। 91 नंबर कट ऑफ थी, मतलब 60% आपको सही करना था, आप उसी में पास हो जाते। समस्या रही कि एक नंबर कुछ नंबर से रुका है। अभी 68 में क्या कर रहे हैं, सॉरी अभी आप क्या कर रहे हैं 69 के लिए। ज़रूरी तो ये है, जो अभी पेपर का पैटर्न है बीपीएससी का, उसमें आयोग का भी ये मानना हो सकता है कि भाई आप पढ़ाई करें, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है भाई, एनसीईआरटी पढ़ो, आपकी समझ विकसित हो, ठीक है। रटने वाला काम अब नहीं है। कुछ प्रश्न रहेंगे वैसे फैक्ट के रूप में ज़रूर रहेंगे। आपने पेपर देखा है 68 वाला, अगर वही पैटर्न है, इस बार यूपीएससी का पैटर्न देखा है तो थोड़ा सा और भी प्रश्न के तरीके में थोड़ा सा बदलाव और हो सकता है। पहले जो हम बीपीएससी में सीधे किशनगंज से काम चला रहे थे पढ़ के, दरभंगा पढ़ के काम चला रहे थे, अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने प्रश्न देखा है पिछली बार का, तो किशनगंज में भी वो कौन सी जगह है, दरभंगा में वो कौन सी जगह है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। तो हमको डीपली पढ़ना है, अंदर तक की जानकारी रखनी है, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि इसका समय डिसाइड हो गया था 30 सितंबर, डेट मिल गई थी हमको फरवरी में, तब से अभी तक आप पीटी के लिए पढ़े हैं, या हो सकता है मेंस की भी प्रैक्टिस किए हैं। एनसीईआरटी आपने पढ़ा, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, टेस्ट भी आपने लगाए हैं अभी तक, ठीक है। लूसेंट भी थोड़ा बहुत देखे ही होंगे। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कौन सा, यूपीएससी का देखा होगा, हो सकता है बीपीएससी का भी देख सकते हैं, बीपीएससी के भी पीवाईक्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट भी आपने पढ़ा होगा, बिहार स्पेशल भी पढ़ा होगा। मेंस के लिए भी, ये सब तो पीटी के लिए किया आपने, मेंस के लिए आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ये भी उम्मीद करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी क्या करना चाहिए, इस 3 महीने में क्या आपको पीटी पढ़ना चाहिए पूरी तरह से, या फिर अभी मेंस करते रहना चाहिए, मेंस के साथ कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, साथ में पीटी भी पढ़ना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत है तो की बात है, ठीक है। अभी जैसे 3 महीने से ज़्यादा का समय है आपके पास, तो हमें लगता है करीब 15 से 20 जुलाई तक आपको मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए, साथ में पीटी भी तैयार करते रहना चाहिए। 2 प्रश्न की प्रैक्टिस करें, ज़रूरी है। निबंध भी आप लिखते रहें, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब 69 पीटी भी क्वालिफाई करना है,
मेंस आपको प्रैक्टिस करेंगे तैयार होगा। लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप मेंस का प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो हर एक प्रश्न में 2-4 फैक्ट आपको मिलते ही हैं, वो पीटी में काम आते हैं, हर हालत में आएंगे। जैसे अभी जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितने सारे अधिनियम की, हमने सभी अधिनियम की प्रैक्टिस करवा रखी है, तो उनके प्रावधानों की भी जानकारी के बारे में जानकारी हो गई होगी आपको, उनकी विशेषता भी पता होगी, उनका महत्व भी पता हो गया है, उनकी पृष्ठभूमि भी पता होगी आपको, हो गई है। ठीक है, चार्टर अधिनियम को चार्टर क्यों कहते हैं ये भी आपको पता हो गया है। इस तरीके से पीटी के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति पर आपने प्रश्न लिखा है, तो उसमें ये भी पता हो गया है कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, उसका परिणाम कैसा रहा, सकारात्मक और नकारात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको पता हुआ है। ये भी पीटी में काम आ सकता है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास हुआ उसका क्या क्या महत्व रहा है, क्या उनका उद्देश्य रहा है, ये भी आपको पता हो गया, ये पीटी में काम आ सकता है। कोई करंट का आपने प्रश्न लिखा है, जैसे अभी चक्रवात जो आया हुआ है उस पर आपने जो प्रश्न लिखा है उसके बारे में भी आपको पता हो गया। अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाला एरिया इससे प्रभावित हुआ है, और नाम इसका ये है, इसका नाम ये रखा गया था। किसने रखा था? तो बांग्लादेश ने रखा था। कब इसको, इस नाम को अपनाया गया था? WMO के द्वारा, यमो के सदस्य देशों द्वारा, तो 2020 में अपनाया गया था। ये सब आपको पता थे, पीटी में काम आ जाएगा। ठीक है, बिहार के घटनाक्रम, जो समसामयिक घटनाक्रम है बिहार से संबंधित, उन पे प्रश्न लिखे हैं, तो उनके बारे में भी पता है। बिहार के किशनगंज ज़िले में या दरभंगा ज़िले में या गया के ज़िले में या जमुई में, नवादा में, सहरसा में, मुंगेर में, कहीं किसी ज़िले में कौन सी जगह पर ये वाली घटना हुई है, ये भी आपको पता है। ये आप मेंस में लिखा है, लेकिन पीटी के लिए भी आपको तैयार हो गया है। ये आपका मेंस की प्रैक्टिस के साथ साथ पीटी भी तैयार हो रहा है, ये बताने का हमारा मकसद है। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए, इतना समय है ना, अच्छा खासा समय है, चिंता नहीं करना है, पीटी के लिए बहुत बढ़िया समय है अभी। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, अभी अगर हम देखें, मेंस की प्रैक्टिस 15 से 20 जुलाई तक करनी चाहिए, उसको रोकना नहीं है, और वो हम भी अभी करवाते ही रहेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। नियम से ही सप्ताह में 2 निबंध के टॉपिक देंगे, संडे को डिस्कशन होगा, 2-2.5 घंटे का रख लेंगे हम डिस्कशन। उसके बाद पीटी के लिए क्लास जो चलाएंगे वो 6 से 7 घंटे की रोज़ क्लास होगी। ठीक है, 20 जुलाई के बाद की बात बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए आप क्लास नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, एनसीईआरटी को भैया फिर से पढ़िए। एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है? अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, क्योंकि आप 6, 7, 8 पढ़ ही चुके हैं, है ना। क्लास 10th का चैप्टर 3 और 8 ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको पीटी में काम आ सकता है। फिर 12th वाली एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री की पढ़नी चाहिए। ठीक है, 10th का 2 चैप्टर है, 3 और 8, ये पढ़ना चाहिए। फिर 12th वाली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा चाहे तो RS शर्मा है, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, ये आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी क्लास की? तो 9, 10, 11 और 12 पढ़ना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी की बात कर लें, पॉलिटी की बात करें तो 7, 8, 9, 11 की पढ़ना चाहिए। 11 में भी कौन सा? संविधान सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, इकोनॉमिक्स के लिए व्यष्टि और समष्टि पढ़ लें आप। अभी वैसे इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है और ये भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप व्यष्टि और समष्टि पढ़ लेंगे, इससे अच्छा खासा काम हो जाएगा आपका। रही बात साइंस की, तो साइंस आप 9 और 10 कवर कर लीजिए, या फिर 12th वाली कवर कर लीजिए, या फिर 11th की कवर कर लीजिए।
9-10 कवर करिए या फिर 11 या फिर 12 की कवर कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी हो गई ये, पूरी एनसीईआरटी हो गई। लूसेंट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सेलेक्टेड टॉपिक्स जो उसके हैं, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है, या संसद का गठन है, पॉलिटी में बता रहे हैं, संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका संशोधन है, अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची है, ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, ये आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में भी आप पढ़ सकते हैं, इंडस वैली, ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड सॉरी, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब चैप्टर आप उसमें पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, वहाँ भी नॉर्मल जानकारी आपको मिल जाएगी लूसेंट में भी। लूसेंट का साइंस भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। करंट के लिए बात करें, एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो चैप्टर का जो टेस्ट होगा, चैप्टर जो पढ़ते हैं उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनको लगाने की ज़रूर आवश्यकता है आपको। उनको लगाएंगे तब आपका चैप्टर अच्छे से तैयार होगा, ये ध्यान रखना। लूसेंट हो गया। अब करंट की बात कर लें तो करंट कितने महीना का पढ़ा जाए? यूपीएससी पैटर्न है तो कम से कम 18 महीने का करंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए पता करेंगे तो भाई दृष्टि का आता है पीडीएफ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ख़रीदना नहीं है, डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। या फिर बायजूस का पढ़ सकते हैं, इसका भी बहुत बढ़िया करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं अभी। जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना है तो आप उसमें संस्कृति आईएएस का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या फिर मंथन जो आती है, मंथली मैगजीन आती है, उससे कवर कर सकते हैं। इन दोनों का फ़ायदा क्या होगा? इन दोनों से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका पीटी तो तैयार होगा ही, साथ में मेंस के लिए भी टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, अच्छे खासे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चाहे संस्कृति आईएएस का पढ़ लीजिए, चाहे मंथन का पढ़िए करंट अफेयर। रही बात बिहार विशेष, बिहार विशेष किसका करें? महेश बर्णवाल की भी बुक आती है एक, बिहार स्पेशल, वो आपको करना चाहिए, उससे पीटी और मेंस दोनों तैयार होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए, या कुछ पीडीएफ हम भेजे हैं उनको आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है वो। लेकिन वो ना तो महेश बर्णवाल है ना इम्तियाज अहमद है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, ये हमको पता है, पीटी के लिए। इससे पढ़ने के साथ साथ ना आपको अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। मूल्यांकन कैसा है कि दिन भर दीवार को धक्का दे रहे थे, कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, दीवार खिसकी कि नहीं खिसकी, ये होना चाहिए। शाम को आप जब लेटने जाएं, सोने जाएं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन भर जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना हासिल हुआ है, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप अंधेरे में लाठी मारने जैसा काम कर रहे होंगे। सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, मूल्यांकन के साथ एक चीज़ और करनी चाहिए, दूसरे दिन आपको सुबह उठ के क्या पढ़ना है उसका टारगेट भी फिक्स कर देना चाहिए आज की रात में ही। सुबह उठने के बाद ये समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ें क्या ना पढ़ें, पहले से ही डिसाइड होगा तो आप उसी किताब को उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे अपना, पढ़ते रहिए। और मेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, कहीं से भी करिए। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना पेपर निकाल रही हैं, कहीं कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और खुद से उनका मूल्यांकन करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा ना तो ये मत सोचिए कि आप नहीं मूल्यांकन कर सकते, आप खुद उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि अच्छा लिखें कि नहीं लिखें। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लग जाएगा कि अच्छा है, सटीक है, प्रश्न के मुताबिक है या नहीं है। ये आपको देखने से और पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, और यूपीएससी का
PYQ भी देखना चाहिए। ये तो नहीं बोलेंगे कि वही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बोल देंगे कि अगर उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। करीब 8 साल का देखना चाहिए हमको, ठीक है। फिर UPPCS का भी, क्योंकि ये पिछले 4 साल से UPSC पैटर्न पर आधारित है, तो इसका भी PYQ देख लेना चाहिए, मतलब 4 साल का ये भी देख लेना चाहिए, फायदेमंद होगा। अभी कुछ लोग भाग रहे होंगे ना कि ये टेस्ट आया है कि नहीं आया है, टेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एडिटेरिया का पता नहीं किसका किसका, सबका टेस्ट खोज रहे होंगे मार्केट में। अरे भाई, दृष्टि का टेस्ट है तुम्हारे पास 68 वाला, दृष्टि का टेस्ट UPPCS का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फोरम IAS का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर इन सब का भी टेस्ट है ना, क्योंकि ट्रेडिशनल जो होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न होंगे ट्रेडिशनल टाइप में, वो तो वही रहेंगे ना। तो आप उनकी व्याख्याओं को अच्छे से पढ़िए, उनका टेस्ट लगाइए। करंट को मान लीजिए छोड़ देते हैं भाई, लेकिन 68 अभी कितने दिन हुए उसको, फरवरी में ही तो हुआ था। उसमें भी कम से कम फरवरी 2022 से लेकर एग्ज़ाम तक का करंट अफेयर का प्रश्न जरूर ही शामिल होगा। तो आप उसी टेस्ट को लगाइए फिर से, और मज़ा आएगा, रिवीजन होता रहेगा आपका, रिवीजन होगा, क्योंकि आपने 68 देने के समय ही आपने 2-3 बार उसको पढ़ा होगा, फिर से पढ़ोगे और अच्छा लगेगा, याद होगा आपको सही से, ठीक है। टेस्ट के बारे में ये रहा। इसके अलावा जब भी जो हाल में पेपर हुए ना, जैसे UPSC का पेपर हुआ, MPPSC का हुआ, UPPCS का हुआ है, BPSC 68 भी हुआ है, फरवरी में ही था, छत्तीसगढ़ PCS का भी हुआ था। अगर इन सब के पेपर्स मिल जाते हैं, इन सब के पेपर्स को भी सॉल्व करो, इनसे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कुल मिला के इन सब से अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि आपको 69 PT के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, कि एग्ज़ाम देने के बाद जब आप लौटेंगे तो ये समस्या नहीं होगी कि एक प्रश्न और हो गया होता, 2 प्रश्न और हो गया होता, आधा नंबर से रुक रहा है, आधा नंबर की समस्या आ रही है, या कुछ और समस्या आ रही है, ये समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। इतना आपको करना चाहिए, मैं समझे। अभी इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप जो बिहार स्पेशल के लिए करंट अफेयर खोज रहे हैं ना, एक IPRD भी आता है, उसको भी आप देखते रहिए, उससे भी अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी बिहार स्पेशल के रूप में करंट अफेयर के लिए, ये भी आपको फ़ायदा देगा। कुल मिला के अगर इतना कर लेते हैं ना, तो 69 PT आपका हो जाएगा इतने से। और यही नहीं होगा, आपका मेंस भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा जब तक आप PT एग्ज़ाम देंगे। और अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से, तो आपका मेंस बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें हम अगर देखें तो करीब हम मेन PT तक 20 जुलाई तक टारगेट है, करीब 40 से 45 टॉपिक हम निबंध के तैयार करवा चुके होंगे। इसके साथ साथ करीब हम 55 से 60 घंटे की क्लास भी करवा चुके होंगे। इस 55 से 60 घंटे की क्लास में आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे, क्लियर रहेंगे, PT के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी, ठीक है। ये रही आपके 69 PT का, जो PT की जो सही रणनीति है। और 69 PT की ही नहीं, मेंस की भी सही रणनीति यही है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत होगी, नोटिफिकेशन आएगा, PT होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपका बहुत बढ़िया अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, डाउट किसी प्रकार का नहीं रह जाएगा आपके पास, ठीक है। इतना हमें देखना पड़ेगा।
बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है? नोटिफिकेशन इसका आएगा भाई करीब मान के चलिए कि 2, ढाई, 3 महीना पहले तो आ ही जाएगा, है ना। तो उम्मीद की जाए जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। सीटें भी बढ़ी हुई मिलेंगी, सीटें भी बढ़ी हुई मिल सकती हैं इसमें, जैसे BEO, DSP, RDO, BFS की सीटें कुछ रहेंगी, ठीक है। तो सीटें भी अच्छी खासी रहेंगी। और कट ऑफ के बारे में तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कितना हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर आप अपना बना लेते हैं 91 जैसे कट ऑफ गई थी पिछली, तो हो सकता है 95 तक प्रश्न अगर आप बना के रखते हैं अपना टारगेट, 100 का टारगेट अगर कवर कर लेते हैं तो पीटी नहीं रुकेगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। 100 का टारगेट हमको बना के चलना है, ये टारगेट है आपका। आप टेस्ट लगाएं, क्विज करें, जो भी मन करे वो करते रहें, बस ध्यान रहे कि पीटी होना चाहिए, पीटी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपनी, इस तरीके से तैयारी करेंगे किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी और आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, एग्ज़ाम भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक आवश्यक सूचना है, अगर आप लोग फॉलो करें तो ठीक है। ये तो रही जानकारी भाई कि आप ऐसे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये जो मैराथन बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 25 जून से, BPSC P69 PT स्पेशल बैच होगा वो, 400+ घंटे का लाइव सेशंस रहेगा। इसमें हम आपको बिहार स्पेशल देंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल देंगे, NCERT और लूसेंट कवर करवाएंगे। होमवर्क आपको दिया जाएगा, कल जैसे कोई क्लास चलनी है तो आज उसको बता दिया जाएगा भैया ये चैप्टर आपको पढ़ के आना है, फिर वो चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे, उसका टेस्ट भी होगा। रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास रहेगी, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। 18 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे विद टेस्ट। टेस्ट भी कैसा होगा, ये नहीं वन लाइनर टाइप में कि चलो बताओ इसके बारे में, है ना। वो प्रश्न कैसा होगा कि भाई जो टेस्ट होगा उसका एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन में फ़ायदा ये होगा कि 2-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट रहेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगे, जो डाउट अगर आपको कुछ है किसी प्रकार का तो हर संडे को एक अलग से क्लास रखी जाएगी, वो भी 6-7 घंटे की होगी करीब, अभी जैसे चल रही है लगातार कंटिन्यू चल रही है, हर संडे को क्लास, वैसे ही वो क्लास होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बस ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। बात करें फीस की, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, अब इस पर ऑफ़र भी चल रहा है, तो इसकी जगह भी 299 रुपये फीस है इसकी मात्र। इतने में आपका पूरा का पूरा पीटी कवर किया जाएगा, ठीक है। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी के तहत। पीटी में किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी, आपको किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। और ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो पेपर भी इसमें रहेंगे, जो PYQ की बात की है ना, PYQ इसी में सॉल्व करवाएंगे हम, जो हमने आपको वहाँ पे बताया है वो सब करवाएंगे यहाँ पे। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से करिए, उतना ही करिए, लेकिन ज़्यादा सोर्स मत इकट्ठा करिएगा, ध्यान रखिएगा। एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 10 किताब को जब एक बार पढ़ेंगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आप नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर उतना कर सकते हैं खुद से तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं
तो ये हम इतना करवाएंगे आपको। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो खुद से करते रहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो करंट अफेयर की होगी। करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करेंगे और वो संस्कृति आईएएस से स्टार्ट करेंगे या फिर हम मंथन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो डेली डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। 18 महीने का क्योंकि करंट अफेयर है तो इतना आसानी से कवर नहीं होने वाला है, तो उसका टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा हमको, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।